वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा एंड्रॉयड ऐप जो है वो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड ऐप को आप अपडेट ज़रूर कर लीजिए। ये अपडेट जो है ये 2 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट जो है वो अवेलेबल करा दी गई है, जिसमें कोई भी दिक्कत था पीडीएफ डाउनलोड करने का या अन्य इशू जो भी था वो उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो आप वहाँ से ज़रूर उसे डाउनलोड करिए और उसके बाद जो इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस, तो उसको भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो भारतीय हॉकी टीम को अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर होगा 1980 में। ठीक है। इसके बाद देखिए, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। यानी 3 दिन जो पिछली बार अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 28 से लेकर 30 तक, 31, 1, 2 और 3, इसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो 28 से लेकर 30 तक जो है 3 दिन एग्जाम हुआ, तो उसी के कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए। संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है वो संविधान का कब किया गया था, 1951 में। इसके बाद पूछा गया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या पूरे विश्व में पूछा गया है। ठीक है। टोटल संख्या पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा 1121, 1121, 1121 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें भारत में जो है वो 38 है, 38 है। अब इसी में सवाल पूछा गया होगा, अगर इस तरह से एक कैंडिडेट ने बताया कि पूछा गया कि 2016 में विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी थी यूनेस्को की भारत में, तो फिर वो आंसर हो जाएगा 32। ठीक है। अगर 2016 में पूछा गया है भारत में कितनी थी, फिर आंसर होगा 32। अगर 2018 का, ये 2020 का यानी वर्तमान समय का पूछा गया है, तो फिर होगा 38। तो बताइएगा क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एग्जैक्ट बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है यूएनओ के सदस्य देश कितने, ये पूछा गया। अगर आपने पिछले 3-4 दिनों की हमारी वीडियोस देखी होगी, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ और जिस दिन नहीं हुआ, उन सभी दिन भी अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमने कई सारे क्वेश्चंस बताए हैं। जो 1 जनवरी से हमने करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट किया, उसमें भी डिटेल में जो हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखिए, यूएनओ के सदस्य किस देश जो है वो संख्या कितनी है, 193। इसके बाद पूछा गया सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर होगा नर्मदा। अब देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म, हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है उसकी वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पर आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जरूर देखिए। और हमने ये बताया भी है कि यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार जो है ऑलरेडी पिछले 3 दिनों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। ये भी हमने पिछले 2 दिनों में जो कंप्यूटर की वीडियोस बनाई है क्वेश्चन की, उन सभी वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर की भाषा हमने आपको बताया था कि बाइनरी सिस्टम, या जिसी को हम लोग द्विधारी पद्धति बोलते हैं। ठीक है। इसमें 2 भाषा ही है। कंप्यूटर जो है वो 2 ही चीज़ को समझता है, 0 और 1 को। तो 2 नंबर जो है 0 और 1 जो है वो इसी 2 नंबर को कंप्यूटर समझता है, बाकी किसी को नहीं समझता। तो बाइनरी सिस्टम को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, तो नासिक में है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, हमने सभी टॉप इंपॉर्टेंट या 25 ऐसी योजनाएं बताई हैं जो मोदी सरकार ने लॉन्च की है। 25 योजनाओं की वीडियो भी हमने आपको दे दी है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन सभी को जरूर देखिए। और हमने बताया था कि सभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो जिसने भी परसों तरसों वाली वीडियो देखी है, वो यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये कब लॉन्च की गई, तो आंसर होगा 2015। ठीक है। इसकी प्रीमियम भी हमने बताई थी, 342 रुपये सालाना जो है इसमें जमा करना होता है। और इस तरह से कई एलिजिबिलिटी जो है, यानी मिनिमम कितने उम्र के लोग भर सकते हैं इसके लिए, इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ये सब चीज़ हमने उसमें बताई है। दुर्घटना में कितना उसमें फ़ायदा होगा, अगर किसी की दुर्घटना या मौत हो जाती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत, वो सारी डिटेल हमने वहाँ पर बताई हुई है। उस वीडियो को जरूर देखिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो है सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी। तो मोदी सरकार की योजना जो है, हमने आपको 25 योजनाएं बताई जो मोदी सरकार के आने के बाद लॉन्च हुई। तो सुकन्या समृद्धि योजना, ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन तो उसी वीडियो से आ गए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी इस योजना की शुरुआत, और ये कब की थी ये सब हमने बताया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखिए। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये पहले पूछा गया था कि ये जो है किसके लिए है, तो ये बेटियों के लिए है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है जावा की खोज जो है वो किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जावा की खोज किसने की थी, जेम्स गॉसलिन ने।
और उसके बाद कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन फिर पूछा गया है, तो ये भी दोबारा ये रिपीट क्वेश्चन है और ये जो है 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है, कमेंट करके बताइए सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? करंट अफेयर्स में हमने आपको बहुत बार बताया हुआ कि अटल सुरंग की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आ गया। तो आप इसको लगातार देखिए। इंडोनेशिया की राजधानी देखिए, कितनी बार बता चुके हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होती है, सबको मालूम है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पूछा गया फिर पित्त रस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पित्त रव का इस रस का जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एक कैंडिडेट ने कहा कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, ये पूछा गया, तो अग्नाशय हो जाएगा। और एक ने बोला कि पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है, ये पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा फिर गॉल ब्लैडर। दोनों में से क्या पूछा गया है ये जरूर आप बताइएगा, ताकि हम शाम को जो कंबाइन इसको जो पीडीएफ को कंपाइल करेंगे तो आप उसका बताइएगा कि वो पीडीएफ जो है उसमें ये क्वेश्चन हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसी को वहाँ पर रखा जाएगा। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता बताइए, ये बताया गया है कितनी बार? मलाला यूसुफजई, 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान की रहने वाली थी। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग की स्थापना बताइए। हमने योजना आयोग, उसने जो पॉलिटी की, जिसने वीडियो देखी होगी, हमने अभी थोड़े दिन पहले जो पॉलिटी के 20 ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2015 में की गई। ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से देखना है, जो क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं और जो हमने पिछले 4-5 दिनों में वीडियोस बनाई हैं। यानी दो प्लेलिस्ट आपको जरूर देखना है। एक तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस वाली जो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दूसरी प्लेलिस्ट है कि पिछले 20 सालों में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे के पूछे गए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट को, उन सभी वीडियोस को देखें। और तीसरा जो डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। तो उस तीनों प्लेलिस्ट में जाकर के 10-15 वीडियो है जो भी, उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। मानव रुधिर या मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया, 7.4 होता है। इसके बाद है डीआरडीओ का मुख्यालय बताइए। ये हमने परसों यानी 1 जनवरी की वीडियो में ही बताया हुआ है, 3 जनवरी की वीडियो में बताया। कल भी जिसने अगर 3 जनवरी का करंट अफेयर्स देखा होगा तो डीआरडीओ का मुख्यालय, उसकी स्थापना, उसके जो अध्यक्ष है, वो सब कुछ बताया हुआ हमने। नई दिल्ली इसका आंसर होगा। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर पूछा गया है? ये मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। इसमें पूछा गया लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस जो होता है, इसको हम लोग कहेंगे लाफिंग गैस, और इसी को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगर हो सकता है सूत्र पूछ दिया जाए तो N2O याद रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है आरबीआई अधिनियम। तो देखिए अगर आरबीआई अधिनियम पूछा गया है तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आया था। और एक कैंडिडेट ने बताया कि आरबीआई अधिनियम नहीं, आरटीआई अधिनियम पूछा गया। तो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 में पारित किया गया था। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया होगा कोई एक ही, अगर ये इनमें से जो भी पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर नहीं पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है 1998 में हुए पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? तो आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। इस वक्त जो है किसकी सरकार थी? इस वक्त जो सरकार में थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे होता है? यानी बीमारी जो है वो किससे होती है, जीवाणु से, विषाणु से? तो ये हेपेटाइटिस बी बीमारी के बारे में पूछा गया। वायरस यानी विषाणु से होती है। तो ये आपको याद रखना है। हमने आपको पहले भी बताया, जीवाणु, विषाणु, कवक, ये फंगी, इन सब से जिसको जिसको जो जो सी बीमारी होती है, उन सभी बीमारियों को आपको याद रखना होगा। इनसेट 1B डीआरडीओ के द्वारा जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पहले बना था। ठीक है। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा हुआ? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए उसका सीरियल नंबर, कि वो क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो भी जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए, ताकि सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के टाइम पर हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कंपाइल करके एक साथ दें। और सभी क्वेश्चंस उसी वीडियो के अंदर, उसी पीडीएफ के अंदर और उसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा।
एंड्रॉयड ऐप में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपने इंस्टॉल किया है ऐप को, उस वक्त आपको अलाउ परमिशन करना होगा। जो स्टोरेज की परमिशन मांगा जाता है वो अलाउ करना होगा। अगर आपने डिनाई कर दिया होगा तो फिर ऐप में से आपके जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड एरर दिखाएगा। तो यही कारण है कि एरर दिखता था। आप इसको ज़रूर देखिए। अगर दिक्कत है तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, वापस से फिर से इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से। और ऐप का जो है ऑलरेडी नया वर्जन भी आ चुका है, तो पहले से अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो उसी को अपडेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।